अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी आकिब खान। बच्चों, आज मेरा ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1। ठीक है बच्चों, पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का, तो दिस इज लेक्चर नंबर 1। ठीक, लेक्चर नंबर 1 ऑफ ओ लेवल कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 पेपर 1। बच्चों, हमारी जो बुक आपके पास है उस बुक का पेज नंबर 144 ओपन कर लें। पेज नंबर 144 पे आप चैप्टर नंबर 3 के बारे में लिखेंगे। चैप्टर नंबर 3 के जो है ना वो आपके पास 4 पार्ट है। ठीक है, 4 सब टॉपिक हैं, मैं इसको ऐसे बोलूंगा। चैप्टर नंबर 3 के आपके पास 4 सब टॉपिक हैं। सब टॉपिक नंबर 1 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जिसमें हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो सब टॉपिक नंबर 2 है उसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। बच्चों, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक हो गया। एंड देन वी हैव इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बाद वी हैव इंटरेस्टिंग टॉपिक, और उसका नाम है क्या, 3.3 डेटा स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइसेस। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। एंड देन लास्ट में आपके पास बच्चों 3.4 वी हैव अ नेटवर्क हार्डवेयर नेटवर्क स्टोरेज, और इसको हम बोलते हैं 3.4। तो बच्चों, आपके पेज नंबर 144 पे जो मैंने आपको ब्लैंक स्पेस दी हुई है अपने नोट्स के अंदर, जो मेरी बुक 1 है आपके पास, जिसमें मैं सारे नोट्स वगैरह कॉपी भी करवाता हूँ पूरी वर्क बुक की तरह जो बनाई हुई है, उस बुक 1 के अंदर आपको चैप्टर 3 के ये 3 सब टॉपिक के बारे में लिखना है। 3.1 कंप्यूटर आर्किटेक्चर, 3.2 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, 3.3 डेटा स्टोरेज एंड स्टोरेज डिवाइस, एंड 3.4 नेटवर्क हार्डवेयर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 145। बच्चों, पेज नंबर 145 पे आ जाए, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, या पेज नंबर 145। बच्चों, पेज नंबर 145 पे हम आपको टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज 3.1। 3.1 टॉपिक का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बच्चों, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे पहले कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा कि जॉन वॉन न्यूमन साइंटिस्ट ने ऐसा क्या कमाल किया था भाई। जॉन वॉन न्यूमन, इसने क्या करा था? जॉन वॉन न्यूमन ने पहली मर्तबा क्या करा था? किसी को पता है क्या करा था? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ हमदान, इट्स इट्स अप टू यू, अगर तुमने किया होता तो कोई मसला नहीं। हमारा आज का टॉपिक यही है। अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो आप लोग, या चैट पे लिख दो। ऐसे कॉन्सेप्ट है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो शाबाश, इसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। तो भाई, जॉन वॉन न्यूमन ने एक आइडिया या एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था। अभी एक बच्चे ने बताया, उस कॉन्सेप्ट का नाम था क्या? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, याद आ गया बच्चों? सही। अब ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको जरा समझना है सब बच्चों। पहली मर्तबा जॉन वॉन न्यूमन ने एक ही आइडिया प्रेजेंट करा था जिसका नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, और बच्चों उसने एक और आइडिया, एक और चीज प्रेजेंट करी, उसका नाम था कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसने पहली मर्तबा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट किया, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू का आर्किटेक्चर। सीपीयू का आर्किटेक्चर बताया कि भाई सीपीयू आपका आर्किटेक्चर कैसे होगा, और सारी चीजें इसमें बताई। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन का सबसे पहली बात वो कॉन्सेप्ट जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, एंड द सेकंड वन इज कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, यानी कि प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। गॉट इट बच्चों? चलें, पेज नंबर 145 पे हम ये डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कस करने से पहले मैं जरा आपको थोड़ा सा माइंड बनाऊं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप क्या क्या करोगे।
इतना आसान टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप सबसे पहले टॉपिक्स क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है ना। दिस इज 3.1 है, चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट सब टॉपिक 3.1 है। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है ये डिस्कस करूंगा। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि बसेस क्या होती हैं, बसेस, बसेस एंड इट्स टाइप्स। थर्ड बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर है क्या। सही है बच्चों, ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एंड देन फोर्थ वन हम करेंगे कि रजिस्टर्स क्या हैं, व्हाट इज कंप्यूटर रजिस्टर्स, ठीक है। एंड उसकी टाइप्स क्या हैं बच्चों, सही लड़कों। एंड द फिफ्थ वन इज हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स which makes which makes better CPU performance. Factor which improves better CPU performance. ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। एंड देन हम डिस्कस करेंगे इसका व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम तो चलो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ठीक है, इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हम चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आइए बच्चों, ये कुछ टॉपिक्स है हमारे पास, हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे नाउ। बगैर टाइम वेस्ट करे मैं आपके पास चल रहा हूँ कि भाई स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट होता है क्या है, ठीक है। आज से कुछ साल पहले भाई हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि डेटा को रैम के अंदर स्टोर करते हुए उसको परमानेंटली डेटा को स्टोर करेंगे। बच्चों दो तरीके के डेटा स्टोर होते हैं, एक होता है टेम्पररी स्टोर और एक होता है परमानेंट स्टोर। टेम्पररी स्टोर का मतलब होता है व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस, यानी कि रैम में जो डेटा होगा, यानी कि जब तक के लाइट है, जब तक के पावर की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो डेटा रहेगा, जैसे रैम के अंदर होता है। और रजिस्टर भी एक टेम्पररी मेमोरी होती है। उसने कहा कि भाई प्रोग्राम को परमानेंट मेमोरी के अंदर डाल दो। अब आप बोलोगे सर परमानेंट मेमोरी क्या होती है। बच्चों परमानेंट मेमोरी का मतलब होता है व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस नहीं होगा, व्हेन पावर ऑफ डेटा लॉस नहीं होगा, जब पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा लॉस ना हो, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने कहा अपने प्रोग्राम को रख दो परमानेंट मेमोरी में। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट होता है क्या, आइए अभी आपको दिखाते हैं, जरा देखिएगा। ये रहा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 148 मेरी बुक के अंदर, जो मेरी बुक है उस बुक के अंदर पेज नंबर 148 के अंदर, पेज नंबर 148 पे ये आपको कॉन्सेप्ट बनाना होगा। और इस कॉन्सेप्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कोशिश करूंगा कि आपको दोबारा से ये पूरी चीजें बताऊं ताकि प्रॉब्लम ना हो। पेज नंबर 148, ठीक है। पेज नंबर 148 पे सारी अंग्रेजी लिखी भी है, बट हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी कि डेटा जो स्टोर होगा वो परमानेंटली होगा। अब आप इसको समझिएगा बच्चों। लेट सपोज वी हैव दिस, और इसका नाम है क्या, सीपीयू। सीपीयू में जो भी काम हो रहा होगा वो एक्चुअल में वो एक प्रोग्राम पे हो रहा होगा। किसमें हो रहा होगा, एक प्रोग्राम पे, ठीक है। अब प्रोग्राम ऑब्वियस सी बात है किसमें स्टोर होगा, एक टेम्पररी मेमोरी में। प्रोग्राम किसमें स्टोर होगा बच्चों, एक टेम्पररी मेमोरी में। किसमें स्टोर होगा लड़कों, टेम्पररी मेमोरी में।
ठीक हो गया। अच्छा, आप टेम्पररी मेमोरी कैन बी रैम और रोम, ठीक है ना, रोम तो नहीं, सॉरी रोम तो परमानेंट है। टेम्पररी मेमोरी कैन बी सीपीयू की क्या बेटा, रैम। गॉट इट, यहाँ तक कोई मसला ही नहीं है। अच्छा अच्छा, रैम क्योंकि एक प्राइमरी मेमोरी है, तो आपको आप ये भी कह सकते हो सर ये टेम्पररी मेमोरी के बजाय मैं एक और वर्ड रख सकता हूँ, क्या, रैम, है ना भाई, प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। अब वॉन न्यूमन ने कहा कि भाई अगर तुम प्राइमरी मेमोरी में डेटा रखते हो, इट कैन बी लॉस व्हेन पावर ऑफ, इट कैन बी लॉस व्हेन पावर ऑफ, ठीक है, इसको ऐसे समझेगा। तो उसने कहा कि यार डेटा को जो है ना आप स्टोर करवा दो एक परमानेंट मेमोरी के अंदर, ताकि पावर ऑफ के बाद डेटा लॉस ना हो, ताकि पावर ऑफ के बाद डेटा लॉस ना हो। तो हमने कहा भाई आप डेटा आप मूव कर जाओ, मूव टू परमानेंट मेमोरी, और जब डेटा परमानेंट मेमोरी पे मूव करेगा, उस परमानेंट मेमोरी को तुम क्या बोलते हो बच्चों, देखो, टेम्पररी मेमोरी कैन बी रैम, कैन बी रजिस्टर्स, सही है, और परमानेंट मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस में तुम पढ़ोगे दो टाइप की मेमोरी है परमानेंट, वैसे तो बहुत सारी है, 9 टाइप की परमानेंट मेमोरी है या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। Secondary storage memory are those memory which when power of data will not loss, power off के बाद data loss नहीं होगा, तो डेटा मूव हो जाएगा परमानेंट, या परमानेंट के बजाय दूसरा वर्ड बोलूंगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। तो यहाँ पर आ गया क्या, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। और बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज सबसे कॉमन पता है कौन सी होती है, बहुत सारी होती है, वैसे तो बता दूं, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव को शॉर्ट में बोलेंगे HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव को बोलेंगे SSD, जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के 3.4 में पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस, तो ज्यादा अभी इस वक्त डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा किसमें बेटा, डेटा टेम्पररी से उठ के परमानेंटली स्टोर हो रहा है किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, परमानेंटली स्टोर हो रहा है, परमानेंटली ना, ताकि तुम पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को हासिल कर सको, ठीक है। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इससे डेटा हमारे कंप्यूटर के रजिस्टर्स में मूव हो रहा है, रजिस्टर से डेटा हम मूव कर रहे हैं, डेटा किसमें स्टोर हो रहा है बच्चों, देखो सबसे पहले सीपीयू प्रोग्राम्स आर स्टोर इन अ टेम्पररी मेमोरी कॉल्ड रैम, रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी, रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी, एंड देन प्राइमरी से डेटा मूव कर रहा है सेकेंडरी यानी कि परमानेंट मेमोरी विच इज कॉल्ड HDD और SSD। SSD से डेटा मूव कर गया किसमें, रजिस्टर में, रजिस्टर में इसलिए मूव करा कि अब हम डेटा को वन बाय वन हासिल करेंगे, डेटा को वन बाय वन अब हम हासिल भी तो करेंगे ना, वन बाय वन हासिल करना, एक्सट्रैक्ट करने को बोलते हैं फैच करना, क्या करना बच्चों, फैच करना। अब हम डेटा को वन बाय वन क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, अब हम डेटा को वन बाय वन क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं। गॉट इट बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास था, इस कॉन्सेप्ट को तुमने बोला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, क्या बोला बच्चों, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इन दिस स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बेटा सीपीयू का प्रोग्राम जो है वो टेम्पररी डेटा को स्टोर कर रहा है, सीपीयू का प्रोग्राम टेम्पररी डेटा को स्टोर कर रहा है किसमें, रैम में, रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, एंड देन टेम्पररी मेमोरी से डेटा मूव हो रहा है किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि परमानेंट मेमोरी में, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा किसमें जा रहा है, रजिस्टर, ताकि आप वन बाय वन उसको फैच यानी कि एक्सट्रैक्ट कर सकें, फैच यानी कि क्या कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। गॉट इट। तो ये पेज नंबर 148 पे जो हमने आपको नोट्स में लिखा हुआ है, ये वहां पर पूरी डायग्राम बनेगी। गॉट इट बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे कोई मसला है, चैट पे पूछें अगर कोई मसला है तो। अलीना, फरजाद, इजान, हसन, हुमायूं। अच्छा, अब इसकी अंग्रेजी भी लिखी हुई है बच्चों, इसकी अंग्रेजी भी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है पेज नंबर 148 पे, आप आराम से इसकी अंग्रेजी भी देख सकते हैं बेटा। हम तो इसको शॉर्टली बच्चों को ऐसे भी लिखवाते हैं, ये देखो नोट्स में, पास पेपर में जो सवाल आता है ना वो ऐसे सवाल आया था, एक आध दफा या दो तीन दफा ये सवाल आया है, सबसे ज्यादा ये सवाल इसका आता है, वो भी सुन लें। सवाल आता है कि भाई आप डिस्क्राइब करें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट व्हेन अप्लाई टू द वॉन न्यूमन मॉडल, वॉन न्यूमन मॉडल पे ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है या जब अप्लाई होता है, ये सवाल बच्चों, ये सवाल एग्जाम में आया था। मैं इस पूरे सवाल को हाईलाइट करूं, दिस इज द पास पेपर क्वेश्चन PPQ, आपका भाई PPQ कहता है बार बार, तो आप लोग भी PPQ ही बोलेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसका आंसर क्या हो गया, दीज आर द आंसर पॉइंट ना, पॉइंट नंबर 1 हमने कहा द प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन बी हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव।
ठीक है। डेटा और इंस्ट्रक्शन, इस पूरे चैप्टर में डेटा अकेले नहीं जाएगा, हर जगह पे उसकी इंस्ट्रक्शन जाएगी। ये मूव करेगी किसमें बेटा, रैम में। ठीक हो गया। डेटा और इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन सेम मेमोरी, दैट मींस रैम। डेटा और इंस्ट्रक्शन आर मूव होगी किसमें बेटा, रजिस्टर में। टू बी एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन एंड फेच वन एट अ टाइम। तो हमने भी आपसे यही कहा। आइए इसकी डायग्राम देखते हैं कि सबसे पहले डेटा एसएसडी में था, परमानेंट एसएसडी से मूव कराया हमने एक टेम्परेरी मेमोरी में, रैम में, एंड देन रैम से किसमें, रजिस्टर में, ताकि डेटा वन बाय वन तुम क्या करो, हासिल कर सको। हासिल करने को बोलते हैं वन बाय वन एक्सट्रैक्ट करना, वन बाय वन एक्सट्रैक्ट करना, वन बाय वन एक्सट्रैक्ट करना। बच्चों पॉइंट नंबर वन, डेटा किसमें स्टोर है बेटा, परमानेंट मेमोरी में, दैट मींस एसएसडी में। एसएसडी से आपने वापसी का सफर है, डेटा स्टोर था, अब तुम हासिल करने जा रहे हो। एसएसडी से किसमें करा, रैम में, रैम से किसमें किया, रजिस्टर में, एंड देन रजिस्टर से वन बाय वन क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये आपको अंग्रेजी लिखनी है, एग्जाम में एक मरतबा 4 मार्क्स का आया था। दीज 4 points will be right. Got it बच्चों। चलें जी, अब बच्चों वी हैव अब देखें पेज नंबर 141 पे आपको ये भी लिखना है। ये आपके पास पेज नंबर 141 पे, लड़कों बताओ क्या ये वाला पेज आपके नोट्स में पेज नंबर 141 पे है, ये सुन। बताएं। ये कौन से पेज है आपके पास, इज इट पेज नंबर 141? जो मेरी बुक है उसमें पेज नंबर 141 पे। 145 पे, सॉरी, बच्चे कह रहे हैं सर ये 145 पे। ठीक है लड़कों। चले बच्चों 145 पे लिखिएगा। जॉन वॉन न्यूमन के 3 कारनामे थे, वो कारनामे में लिखवा देता हूं आपको। सबसे पहला बच्चों, इट रिप्रेजेंट द आइडिया, ये इट प्रेजेंट्स द आइडिया। जॉन वॉन न्यूमन प्रेजेंट्स द आइडिया, वॉन न्यूमन प्रेजेंट्स द आइडिया आइडिया किसका था बेटा, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, सही है बच्चों, जो हम अभी कर चुके हैं। दूसरा जो इन्होंने करा था वो ये कि भाई रजिस्टर्स क्या होते हैं, बसेस क्या होते हैं, बसेस क्या होती हैं, और बसेस की 4 टाइप्स। सबसे पहली बस का नाम होता है बच्चों सिस्टम बस, जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सिस्टम बस। सेकंड बस आपके पास होती है डेटा बस। नंबर 3 आपके पास होती है एड्रेस बस। एंड देन वी हैव कंट्रोल बस। तो आपके पास बच्चों 4 तरीके की बसेस होती है। सही है, बसेस क्या होती है हम अभी आपको पढ़ाएंगे। ये था इनका दूसरा कारनामा, किसका, वॉन न्यूमन का। आइए बच्चों, थर्ड वन आपके पास जो था, जो इन्होंने किया था, वो थे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, रजिस्टर्स एंड इट्स टाइप्स। चौथा जो था ना बच्चों, वो था इसके कंप्यूटर वॉन न्यूमन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या 4 कंपोनेंट्स। लाइन ही नहीं खींच रही। पहले कंपोनेंट का नाम क्या था, बताएगा कोई बच्चा मुझे।
पहले कंपोनेंट का नाम क्या था? IAS, शाबाश। इमीडिएट एक्सेस स्टोर, नंबर 2 memory unit, MU, number 3 control unit, CU, and number 4 is arithmetic and logic unit, which is called ALU. तो बच्चों 4 कंपोनेंट हैं आपके पास। नंबर 1 इज IAS, नंबर 2 मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे आपके पास। तो बच्चों ये 4 चीजें उन्होंने बड़ी कमाल करी, उन चारों चीजों को आपको डिस्कस करना है। पहली डिस्कशन का नाम है क्या? वॉन न्यूमन ने एक आइडिया प्रेजेंट किया था, उस आइडिया का नाम था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। सेकंड आपके पास की बसेस और बसेस की टाइप्स क्या होती हैं, एंड द थर्ड वन इज रजिस्टर्स की और उसकी टाइप्स क्या होती हैं रजिस्टर्स की। ठीक है बच्चों। एंड फोर्थ पॉइंट क्या दिया था वॉन न्यूमन ने कि भाई इसके 4 कंपोनेंट्स क्या होते हैं, IAS क्या होता है, इमीडिएट एक्सेस स्टोर क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है। ठीक है बच्चों, आइए मैं आपको बसेस पढ़ाता हूँ जल्दी से। आइए बेटा देखें, बसेस से पहले ना आपको 145 पे ही एक आर्किटेक्चर बनाना होगा। वो आर्किटेक्चर मैं आपको अभी बनवाता हूँ बच्चों। 146 पे मेरे ब्लैंक स्पेस है मेरे नोट्स में, जरा देख सकते हैं आप, है ना? वहां पर पेज नंबर या तो 145 पे बना लें आप लोग बेटा, या पेज नंबर 146 पे मेरे साथ बनाएंगे जॉन वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जॉन वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर, कि जॉन वॉन न्यूमन ने बोला क्या था। भाई जॉन वॉन न्यूमन ने बोला कि भाई इसका आर्किटेक्चर जरा याद कर लें आप, वो आर्किटेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास। आपने बोला भाई आर्किटेक्चर है क्या, मैं आपको याद कराता हूँ। उसने कहा कि यार ये सबसे पहले काम करो भाई, ऊपर एक स्लाइड बनाओ, उस स्लाइड का नाम रखना कंट्रोल यूनिट। क्या नाम रखना? कंट्रोल यूनिट, सॉरी मेमोरी यूनिट। सबसे ऊपर वाली स्लाइड का नाम क्या है? मेमोरी यूनिट। उसी स्लाइड को नीचे भी बना लो, और इस स्लाइड का नाम होगा क्या? कंट्रोल यूनिट। सेम साइज की होगी, सेम साइज की। सेंटर में उसने कहा यार सेंटर में एक प्रोसेसर बनाओ और उस प्रोसेसर को बोलना ALU। क्या बोलोगे? ALU। तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है भाई। हमने कहा ठीक है यार बना लेंगे, मसला ही नहीं है कोई, हम तो जिंदगी में सबको बना रहे हैं, ये भी बना लेंगे। ठीक है। यहाँ पर उसने आपसे बोला कि भाई एक रजिस्टर बनाओ, एक डब्बा बनाओ, यहाँ पर भी एक रजिस्टर बनाओ, एक डब्बा बनाओ, यहाँ पर भी एक रजिस्टर बनाओ, एक डब्बा बनाओ, और यहाँ पर भी एक रजिस्टर बनाओ, एक डब्बा बनाओ। ये रजिस्टर छूट गया मुझसे, यहाँ पर एक रजिस्टर बनाओ, एक डब्बा बनाओ। बना लिया बच्चों? कह रहे एक्यूमुलेटर भी बना दो। अब आप बोलोगे सर ये एक्यूमुलेटर क्या आ गया? तो शॉर्टली ये भी एक रजिस्टर है, जो रजिस्टर यहाँ पर बनने जा रहा है आपसे, ये रहा। सेट है लड़का, कोई मसला ही नहीं। अब आपको लेबलिंग करना बता रहा हूं। देखो 4 कंपोनेंट होते हैं आपके पास। जो सेंटर में कंपोनेंट होता है ना, उसका नाम होता है ALU। क्या होता है बेटा? ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या नाम होगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सबसे टॉप पे जो स्लाइड होगी उसका नाम होगा मेमोरी यूनिट, विच इज MU। नीचे वाली जो स्लाइड होगी उसका नाम होगा कंट्रोल यूनिट, विच इज CU। कितना आसान है। टॉप वाली स्लाइड का नाम है मेमोरी यूनिट, नीचे वाली स्लाइड का नाम है कंट्रोल यूनिट। बच्चों आपके पास यहां पर सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस होंगे। ये रहे इनपुट डिवाइसेस और ये रहे आउटपुट डिवाइसेस। गॉट इट? चलिए यहां पर मैं लिखूंगा इनपुट डिवाइसेस, और यहां पर मैं लिखूंगा आउटपुट डिवाइसेस। कोई मसला तो नहीं सब बच्चे? अब बच्चों कुछ रजिस्टर्स होते हैं आपके पास। मैं यहाँ पर राइट साइड पे आपको रजिस्टर्स के नाम लिखता हूँ। देखो रजिस्टर्स भी होते हैं आपके पास। रजिस्टर्स एक टेम्पररी मेमोरी है। पहले रजिस्टर का नाम होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दूसरे का नाम होगा मेमोरी डेटा रजिस्टर, तीसरे का नाम होगा प्रोग्राम काउंटर, चौथे का नाम होगा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सही, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CIR। और पांचवे का नाम होगा एक्यूमुलेटर। क्या नाम होगा? एक्यूमुलेटर। सही, एक्यूमुलेटर को तुम ACC कहते हो। क्या कहते हो बेटा? ACC। सही। पहले रजिस्टर का नाम क्या? अच्छा अब आप बोलोगे सर रजिस्टर क्या? रजिस्टर एक टेम्पररी मेमोरी का नाम है जो यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। रजिस्टर एक टेम्पररी मेमोरी है। पहले रजिस्टर का नाम है MAR, दूसरे का नाम MDR, तीसरे का नाम PC प्रोग्राम काउंटर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR स्टैंड फॉर मेमोरी डेटा रजिस्टर। यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में डेटा हमेशा इंस्ट्रक्शन के साथ मूव होगा। हमेशा इस पूरे चैप्टर में वॉन न्यूमन के अंदर डेटा को बताने ही वाली इंस्ट्रक्शन होती है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन ये दोनों मूव होते हैं हमेशा, ये दोनों मूव होंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
सही है, डेटा और उसकी इंस्ट्रक्शन, डेटा और उसकी इंस्ट्रक्शन, गॉट इट बच्चों, डेटा और उसकी क्या इंस्ट्रक्शन। तो भाई यहां पर बता ये रहा हूं, कंट्रोल यूनिट पे एक रजिस्टर आएगा, उसका नाम होता है प्रोग्राम काउंटर, एंड कंट्रोल यूनिट पे ही एक रजिस्टर आएगा, उसका नाम होगा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। क्योंकि दोनों के अंदर सी आ रहा है तो सी वाले ही आएंगे। मेमोरी यूनिट पे एम वाले रजिस्टर आएंगे, और एम वाले रजिस्टर का एक जगह नाम होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, और एक और नाम होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर, MDR। एम वाले है ना, मैचिंग कर रहे हैं, मैचिंग। ठीक है बेटा, तो यहां पर एग्जैक्टली यही आएगा। सीयू के अंदर आएगा पीसी, सीयू के अंदर क्या आएगा बेटा, पीसी, यानी कि प्रोग्राम काउंटर। क्या आएगा बेटा, प्रोग्राम काउंटर। यहां पर आएगा करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यहां पर आएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यहां पर आएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर। गॉट इट बेटा, ठीक है। एंड ALU के अंदर ए वाला आएगा, देख लो नाम से जाहिर है, ALU में एक और रजिस्टर आएगा, और उस रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर। क्या नाम है बेटा, एक्यूमुलेटर। क्या नाम है बेटा, एक्यूमुलेटर। ये जो तुमने अभी डायग्राम बनाई है ना, इस डायग्राम को बोलते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। बोलो क्या बोलते हैं, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन ने कहा कि ये आर्किटेक्चर होगा आज के बाद से। हमने कहा ठीक है भाई, मान लेंगे आपकी बात, दिस इज अ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। गॉट इट बेटा। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में कितने रजिस्टर हैं, 5। कौन कौन से, पीसी, MAR, MDR, CIR, एक्यूमुलेटर। कंपोनेंट्स कितने हैं, कंपोनेंट्स हैं 4, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट पे एड्रेस वाला पार्ट MAR में जाएगा, डेटा वाला पार्ट MDR में जाएगा। कितना सिंपल चल रहा है। कंट्रोल यूनिट में प्रोग्राम की काउंटिंग 1 2 3 4 5 पीसी करेगा, और सारी करेंटली बीइंग प्रोसेस वाले रजिस्टर कौन करेगा, दिस। अब आप बोलोगे सर ये आपस में किससे कनेक्ट है, यस बच्चों, ये आपस में कनेक्ट करने के लिए वी हैव अ लाइंस। ये जो पाथवे तुम बना रहे हो, इट कैन बी वन वे और इट कैन बी टू वे। हाँ, ये जो तुम लाइंस बना रहे हो, इन लाइंस को, इस वायर्स को, इस पाथवे को तुम क्या बोलते हो, बसेस। इन लाइंस को, इन पाथवे को तुम क्या बोलोगे, बसेस। बसेस का मतलब होता है रास्ता, पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। बोलो क्या, पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये यूनिडायरेक्शन भी हो सकती हैं, ये बाई डायरेक्शन भी हो सकती है। बाई का मतलब 2 डायरेक्शन, यूनि का मतलब 1 डायरेक्शन। गॉट इट बच्चों, कोई मसला तो नहीं है। यहां तक कोई मसला है तो फिर मैं बस इस पे चलूं। ये डायग्राम आपको याद होनी चाहिए है। चलिए, ये आपने बनाया पेज नंबर 145 पे। नाउ वी आर गोइंग कि भाई आपका देखो, ये डायग्राम यहाँ पर भी बनी हुई थी, ये सब आगे वाले लेक्चर में कराऊंगा मैं। देखिए बच्चों, पेज नंबर 145 पे है ना ये बसेस के बारे में। अब आप इसी पेज के नीचे 145 पे लिख लेंगे। देखो बसेस का मतलब क्या होता है, बसेस का मतलब होता है पाथवे, रास्ता फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन। यानी कि वो चीज जिससे डेटा जाएगा उस चीज को हम बोलेंगे बसेस। बसेस का मतलब पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन। बच्चों 4 तरीके की बसेस होती है, बट द मेन बस इज सिस्टम बस। सबसे इंपॉर्टेंट बस कौन सी है बेटा, सिस्टम बस। सिस्टम बस सबसे बड़ी बस है, देख लो आप। यानी कि सबकी जो कंट्रोल करने वाली बस है वो है सिस्टम बस। सिस्टम बस में ही एड्रेस भी बस भी आ रही है, डेटा भी आ रही है, और कंट्रोल भी आ रही है। तो 4 तरीके की बस है। आइए बच्चों बसेस के बारे में दिखाते हैं। पेज नंबर 147 पे बसेस के बारे में नोट्स में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। मेरे नोट्स में ये सब चीजें लिखी हुई हैं कि बसेस की एक डेफिनेशन हाईलाइट कर लो बच्चों आप लोग, कि बसेस आर द पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। अकेले नहीं जाएगा, उसके साथ इंस्ट्रक्शन भी जाएगा। तो पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आपको पहली ही मैंने डेफिनेशन लिखवाई, जो नोट्स में नहीं लिखी हुई थी वो मैंने हाथ से लिखवा दी, कि भाई लिखो कि सिस्टम बस कंटेन्स एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। सिस्टम बस खुद से कुछ नहीं होता, सिस्टम बस के अंदर एड्रेस बस आएगी, डेटा बस आएगी और कंट्रोल बस आएगी। तो सिस्टम बस कंटेन्स एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब आ जाओ बच्चों सेकंड बस। सेकंड बस आपके पास होती हैं, ये 3 बस नहीं है भाई, 4 बस है, 4 बसेस है। पहली बस का नाम है सिस्टम बस, ठीक हो गया। दूसरी बस का नाम है एड्रेस बस, तीसरी बस का नाम है डेटा बस, चौथी बस का नाम है कंट्रोल बस। दूसरी का नाम है एड्रेस बस, तीसरी का नाम है डेटा बस,
चौथी का नाम है कंट्रोल बस। भाई एड्रेस बस क्या करती है? एड्रेस बस क्योंकि वन डायरेक्शन है तो या तो ये डेटा ले जा सकती है, या तो ये एड्रेस लेके जाएगी, या तो ये डेटा लेके आएगी। अच्छा, एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन है, ये याद रखिएगा, 1 मार्क्स मिलेंगे आपको इसके। एग्जामिनर आपको कभी भी इस बात का मार्क्स नहीं देगा कि एड्रेस बस जो है ना वो बस है जो एड्रेस को होल्ड करेगा। ओ भाई ये बेवकूफी नहीं, एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं देगा। डेटा बस वो है जो डेटा को होल्ड करेगा। ओ भाई नहीं यार, उसको भी पता है कि आप नाम से होशियारी कर रहे हो, ऐसे नहीं करो। वो आपको 1 मार्क्स देगा कि अगर आप लिखोगे कि एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन है, वो समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ के आया है, इसको पता है कि एड्रेस बस एक डायरेक्शन की है। और एड्रेस बस सिग्नल या एड्रेस को लेके जाएगा बिटवीन टू थिंग। नंबर 1 प्रोसेसर, प्रोसेसर का मतलब एएलयू के दरमियान। नंबर 2 मेमोरी यूनिट के दरमियान। इन दोनों के दरमियान डेटा लेके जाने, एड्रेस लेके जाने वाली जो बस होगी वो क्या होगी? एड्रेस बस। ठीक है, तो यहां से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आओ बच्चों, डेटा बस। डेटा बस इज अ टू वे डायरेक्शन, या टू डायरेक्शन को बोलते हैं बाय डायरेक्शन। डेटा बस 3 चीजों के दरमियान डेटा को ट्रांसफर या एक्सचेंज कर रहा होगा। नंबर 1 इज प्रोसेसर विच इज एएलयू, नंबर 2 इज मेमोरी विच इज एमयू, एंड नंबर 3 इज इनपुट डिवाइसेज एंड आउटपुट डिवाइसेज। इन तीनों के दरमियान जो डेटा ट्रेवल करवाने वाली लाइन या वायर होगी उसको तुम क्या बोलोगे? डेटा बस। तो 1 मार्क्स तुम्हें मिलेगा बाय डायरेक्शन का, और 1 मार्क्स तुम्हें इन तीनों नाम लिखने के मिलेंगे। नेक्स्ट डायरेक्शन, नेक्स्ट जो बस होती है आपके पास वो होती है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कहता है कि यार भाई मैं डिपेंड करता है, मैं यूनि डायरेक्शन भी हो सकता हूं, मैं बाय भी हो सकता हूं। यानी कि मैं डिपेंड करूंगा कि मैं एक डायरेक्शन भी होऊंगा और बाय डायरेक्शन भी होऊंगा ड्यू टू इंटरनल कनेक्शन। मैं अंदर ही अंदर सबको आपस में कोऑर्डिनेट कराऊंगा। सारे कंपोनेंट्स को, सारे सिग्नल को आपस में कोऑर्डिनेट कराना, इनके आपस में राब्ते बहाल रखना, इनके आपस में कंप्यूटर एक्टिविटीज को करवाने के लिए भी है अनदर मैनेजमेंट बस, और उस मैनेजमेंट बस का नाम होता है क्या? कंट्रोल बस। Got it बच्चों? तो we have 4 types of buses are there. Number 1 is system bus जो contain करेगा address, data और control bus, and second one is address bus, third one is control data bus, and fourth one is control bus. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। यही सब बातें यहाँ पर भी लिखी हुई नोट्स के अंदर, आप आराम से देख सकते हैं सारे डिफरेंशिएट। बस इसमें सिस्टम बस के बारे में नहीं लिखा हुआ। सिस्टम बस कंटेन्स एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। चलिए बच्चों इसको जरा समझिएगा। 4 कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास, उस 4 कंपोनेंट को हम आपको पढ़ाना है। एक है आईएएस, एक है मेमोरी यूनिट। बच्चों मेमोरी यूनिट ये रहा। मेमोरी यूनिट को अगर हम देखेंगे ऐसे करके, तो वी हैव अ डेटा पार्ट हियर एंड वी हैव अ एड्रेस, वी हैव अ एड्रेस पार्ट हियर, वी हैव अ डेटा पार्ट हियर। बच्चों 101 एड्रेस पे ए रखा हुआ है, 102 एड्रेस पे बी रखा हुआ है, 103 एड्रेस पे सी रखा हुआ है। दैट मीन्स एड्रेस वाला जो पार्ट होगा वो एक रजिस्टर में जाएगा, एंड द नेम ऑफ द रजिस्टर इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। गॉट इट? डेटा वाली चीज डेटा रजिस्टर में जाएगी, एंड द नेम ऑफ द रजिस्टर इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। हाँ, तो मैं अगर आपको बोलूंगी जो ग्रीन लाइन है इसमें बताओ एमएआर में क्या आएगा, आप बोलो सर ये क्या है? एमएआर में 101 आएगा, और एमडीआर में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ ए आएगा। कितना सिंपल है ना। ठीक है, एड्रेस वाला जो भी पार्ट होगा वो एमएआर में आएगा, कंटेंट वाला जो भी पार्ट होगा वो एमडीआर में आएगा। अब बच्चों मैं एड्रेस के बजाय लोकेशन कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? लोकेशन। तो भाई लोकेशन और एड्रेस एक ही बात है। लोकेशन हो या एड्रेस हो एमएआर में आएगा, कंटेंट हो या डेटा हो दोनों किस में आएगा? एमडीआर में। गॉट इट ना? कितना इजी। तो हमने यही बातें आपको डिफरेंशिएट कराने के लिए आपको जरा इस चैप्टर के अंदर ना थोड़ी सी वर्डिंग भी आनी चाहिए। तो हमने कहा भाई मेमोरी यूनिट, यानी कि ये मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 रजिस्टर के 2 पार्ट, एड्रेस पार्ट और डेटा पार्ट। पॉइंट नंबर 1 यही कहा मैंने। कहा मेमोरी यूनिट विल यूनिकली आइडेंटिफाई द मेमोरी मैप। यूनिकली आइडेंटिफाई द मेमोरी, ये मैप लिखा हुआ है, मैप पूरा मेमोरी का मैप को आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट है जो कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट पे मैंने बताया 2 रजिस्टर होते हैं, एक होता है पीसी और एक होता है सीआईआर। अब आप बोलेंगे सर ये कब बताया? बेटा ये देख लो, आप लोग गजनी की औलादो भूल जाओगे, मुझे अंदाजा है। ये देखो मैंने बताया था ना कि कंट्रोल यूनिट पे वी हैव 2 रजिस्टर, पहला है पीसी एंड सेकंड वन इज सीआईआर। आ जाओ, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है भाई? कंट्रोल यूनिट का काम होता है सिर्फ कोऑर्डिनेट करवाना कंप्यूटर एक्टिविटीज को। तो बेटा सीयू कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 रजिस्टर पीसी एंड सीआईआर। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा ऑल कंप्यूटर एक्टिविटीज, सारी कंप्यूटर की एक्टिविटीज को देखता है, भांपता है, मैनेज करता है। बोलता है भाई ज्यादा होशियारी नहीं। ठीक है, अब आ जाओ बेटा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में अर्थमेटिक का मतलब होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट, सारी इंस्ट्रक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना अर्थमेटिक का मतलब। लॉजिक का मतलब एल, यानी कि लॉजिक का मतलब होता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। मैं जरा इसको अलग से आपको बता के दिखा बच्चों। ए एल यू का एक और नाम होता है मेन, सबका बाप होता है एएलयू, यानी कि प्रोसेसर होता है।
ALU में अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? ऐड और सब्ट्रैक्ट, इंस्ट्रक्शंस को ऐड करवाना और सब्ट्रैक्ट करवाना, अर्थमेटिक का मतलब। लॉजिक का मतलब क्या होगा? लॉजिक, लॉजिक का मतलब होता है बच्चों, आपने लॉजिक गेट में पढ़ा होगा ना, एंड गेट यानी कि मल्टीप्लाई, और गेट यानी कि प्लस, नॉट गेट यानी कि इनवर्स। सारी इंस्ट्रक्शंस पे लॉजिक अप्लाई करना और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना किसका काम है बेटा? ALU का। ALU जो है ना वो कैलकुलेशन अप्लाई करेगा, सारी की सारी कैलकुलेशन ALU का काम है, कैलकुलेशन ऑन डेटा। और ALU पे जो कैलकुलेशन करवाने वाला रजिस्टर होता है ना, उस रजिस्टर का नाम होता है एक्यूमुलेटर, जो मैं आपको अभी आगे रजिस्टर वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। रजिस्टर का नाम क्या होगा? एक्यूमुलेटर। रजिस्टर का नाम क्या होता है? एक्यूमुलेटर। सही है बच्चों? तो अर्थमेटिक का मतलब होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट, लॉजिक का मतलब होगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और ये बच्चों कैलकुलेशन करवाएंगे ऑन डेटा, और उस रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट आ जाओ। ये सब बातें मैंने यहाँ पे लिखवा दी, कैलकुलेशन ऑन डेटा। आईएएस क्या करता है बच्चों? आईएएस एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें डेटा आने से पहले वेट करेगा, जिसमें डेटा आने से पहले, डेटा इंस्ट्रक्शन आने से पहले वेट होता है, इसमें वेट इंस्ट्रक्शन या डेटा आने से पहले, प्रोसेस होने से पहले यहाँ पर स्टोर होती है। किसमें स्टोर होती है बेटा? आईएएस में। तो आईएएस इज अ कंपोनेंट इन विच डेटा वेट करता है बिफोर देयर प्रोसेस। गॉट इट बच्चों? चलें, ये भी हो गया, और ये सब चीजें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराएंगे। सही। ये जरा देख लो भाई, मेमोरी यूनिट के अंदर इस तरीके से होता है। कितना आसान सवाल है ना ये? ठीक है, उम्मीद है कि ये सब आपको समझ आ रहा होगा। इस सवाल के अंदर उसने आपको बोला कि भाई एड्रेस पार्ट, मैंने आपको पहले बता दिया, MAR में जाएगा, और डेटा पार्ट, कंटेंट पार्ट MDR में जाएगा। तो ये वाली जो चीज है ना, ये सब के सब MAR में जाएगी, और ये वाली जितनी भी है वो सब किस में जाएगी? MDR में। यहाँ पर उसने बोला फॉर एग्जाम्पल आप रीड करें ये एड्रेस, मैंने कहा भाई ये एड्रेस तो मेरा ये रहा, तो ये जो एड्रेस है उस एड्रेस को मैंने उठा के लिखा MAR में, और ये जो डेटा है उस डेटा को उठा के लिखा किसमें? MDR में। किसमें? MDR में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? इसके एक दो पास पेपर आपको दिखाते हैं एंड देन हम आइए। बच्चों एग्जाम में एक दफा ये सवाल आया था, जरा देखें 2017 के अंदर, जिसको मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया है कि भाई ALU क्या है? ALU जो है, ALU यूज्ड टू कैरीड आउट कैलकुलेशन ऑन डेटा। ठीक है, बस इसका मतलब क्या है? इंटरनल कंपोनेंट जो कनेक्ट करेगा। कंट्रोल यूनिट के बारे में लिखा है, मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा। आईएएस क्या करता है? होल्ड डेटा इंस्ट्रक्शन बिफोर व्हाट हैपन, बिफोर देयर प्रोसेस। इनपुट आउटपुट का मतलब होता है अलाउ इंस्ट्रक्शन विद द कंप्यूटर। एंड रजिस्टर इज अ टेम्परेरी स्टोरेज, जो कि डेटा प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग के अंदर होगा। बच्चों रजिस्टर में ये वर्ड आता है, रजिस्टर स्टोर करता है डेटा को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ये याद रखना। रजिस्टर का लेक्चर अगला वाला है तो उसके अंदर आप देखिएगा। ये देखें बच्चों, ये वाला भी पास पेपर आया था, देख सकते हैं आप लोग। इसने कहा कि भाई एड्रेस बस, बच्चों आपको पता है कि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शन, देखें द कंप्यूटर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज वाला सबसे पहले कंट्रोल बस में चले गया। अब जो यूनी है ना, यूनी होता है एड्रेस, और बाय डायरेक्शन वाला होता है डेटा। और बाय डायरेक्शन में प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस अभी पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, ये वाला सवाल आपको खुद करना है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लें। ये सवाल लाजमी करके दिएगा मुझे। और ये भी देखें, ये भी सवाल एग्जाम में आया था, इतना आसान सवाल है, देखें। ये सवाल अक्टूबर नवंबर 2015 के अंदर आया था बच्चों, जरा देख सकते हैं आप लोग। वो आपसे कह रहे हैं कि भाई ये कुछ आपको उसने एड्रेस पार्ट दिया हुआ है और ये कुछ डेटा पार्ट दिया हुआ है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये सारा का सारा एड्रेस पार्ट है, हाँ, और ये सारा का सारा कंटेंट यानी कि डेटा पार्ट है। ठीक हो? तो मैं आपको आसानी करके ये बता दूं कि भाई एड्रेस पार्ट तो आप MAR में लिखते हो, इसमें कोई बात ही नहीं होगी, और कंटेंट पार्ट तो आप MDR में लिखते हो, इसमें भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है कि भाई आप क्या करें, आप द कंटेंट ऑफ द मेमोरी दिस आर टू बी रीड। मेमोरी कह रहा है, मैंने कहा भाई क्या मेमोरी है? कह रहा है 10000001। इस मेमोरी को ढूंढो, तो ये मेमोरी तुम्हें यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है ना लड़कों। इस मेमोरी को तुमने ये हाईलाइट कर लिया। बच्चों इसमें जो मेमोरी है वो आएगी MAR में, इसका जो डेटा है वो किस में आएगा? MDR में। कितना सिंपल है ना भाई? क्या है? फ्री के मार्क्स हैं 2 नंबर उठा के नंबर लिखने के।
तो आपने कहा सर ये उठाते हैं और यहाँ लिखते हैं, आओ लिखो 1 0 0 0 0 0 0 1। बच्चों हम ये उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे, क्या आएगा 1, कंटेंट है ना, 0 0 0 1 0 1 0। कितना इजी है, कोई मसला ही नहीं। नेक्स्ट इसी का सवाल जो आया था वो बता दूं। उसने कहा, बल्कि मैंने खुद ही सॉल्व कर दिया, कि वो जो कह रहा है वैल्यू, भाई आपको मैं 10 दफा बता चुका हूँ कि वैल्यू हमेशा MDR में आएगी। तो भाई वैल्यू उठाओ और MDR में सिंपल लिख दो, ज्यादा मच नहीं करो। और भाई ये जो आपके पास है ना, ये जो मेमोरी लोकेशन है, इसको उठाओ और MAR में रख दो। इसमें क्या था रॉकेट साइंस, क्या था इसमें, क्योंकि मेमोरी लोकेशन है और MAR में आएगी 1 0 0 0 1 1 1 0। गॉट इट बच्चों। रोल ऑफ IS के बारे में बता चुका हूं कि भाई बिफोर दे आर प्रोसेस, डेटा इंस्ट्रक्शन बिफोर दे प्रोसेस या वेटिंग टू बी प्रोसेस। सही बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वाला पासवर्ड भी समझ आ गया होगा। चलिए, उसने आपसे बोला कि भाई रजिस्टर्स के नाम बता दो। इस पार्ट को छोड़ेंगे, ये वाला पार्ट के रजिस्टर्स के नाम बता दो। 3 रजिस्टर्स के नाम अभी तो बता चुका हूँ, एक लिख लो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक लिख लो, अच्छा उसने कहा मेमोरी MAR और MDR के अलावा बताने, हाँ अदर लिखा हुआ है अदर। तो मैंने कहा ये लो भाई, प्रोग्राम काउंटर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और एक्यूमुलेटर। ठीक है, फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट को भी हम बता देंगे। ये वाला भी सवाल पास पेपर का घर से करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ तो घर से करें। ये वाला सवाल भी आप, बल्कि तो मैं अभी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, ये देखो पास पेपर में ये सवाल आया था कि भाई बताइए स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है, रोल ऑफ ALU, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, रोल ऑफ ALU मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई ALU में क्या होता है। ये भी सवाल एग्जाम में आया था, देख लो भाई क्या आया था, देखें। कह रहा है वॉन न्यूमन ने ये बनाया है, ये कंटेन्स है डेटा, ये डेटा है, ढूंढो कहाँ है भाई ये डेटा, कंटेंट पार्ट में ढूंढना। सही है, वो कह रहा है प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द डेटा, और वो डेटा ये रहा एड्रेस पार्ट यही है, और इसके आगे ये वाला, तो ये आएगा MAR में और दूसरा आएगा MDR में। कितना सिंपल है यार, फिर के मार्क्स के ऐसे सवाल आ जाए तुम लोग के पास। कह रहा है 1 0 0 1 0, ये डेटा कहाँ है, ये रहा भाई। तो ये चीज किस में आएगी, MAR में, और ये वाली चीज किस में आएगी, MDR में। सही लड़कों, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आज का लेक्चर नंबर 1 में खत्म कर रहा हूँ, अब लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा रजिस्टर्स क्या होता है, और पूरा 1 घंटे का मेरा लेक्चर नंबर 2 है। आई एम आकिब खान साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें।